बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट के चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम है अरसलान मजीद और आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ जो कि है अवेलेबल फॉर सेल, वो है नाज़माबाद 3 नंबर 3E के एरिए में। बेसिकली वैसे तो प्रोफेशन मेरा बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट से है, मैं एक एस्टेट एजेंसी वाला हूँ, लेकिन जो मैं फ़्लैट आपको अभी दिखा रहा हूँ ये मेरा अपना ख़ुद का ज़ाती फ़्लैट है, जहाँ पे मेरी अपनी रिहाइश है। तो ये किसी भी किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेरे बिज़नेस का पार्ट नहीं है, ये फ़्लैट मेरा अपना ज़ाती है। तो जो हज़रात मुझसे रब्ता करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कमीशन चार्ज करूँगा, जो कि मेरा प्रोफेशन के हिसाब से जब मैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ तो ऑब्वियसली इसमें तो कमीशन मेरी चार्ज होती है, लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती फ़्लैट है, मेरी अपनी यहाँ पर रिहाइश है। और इस फ्लैट में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट पे बना हुआ है। 2006 की इसकी सबलीज़ है और तकरीबन 1050 स्क्वायर फीट पे ये बना हुआ है और सबलीज़ इसकी 2006 में हुई हुई है। मेरे वालिद और मेरी वालदा के नाम पे है ये इसकी सबलीज़। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस की तरफ अभी फ़िलहाल कोई टेक्निकल इशू आया हुआ है तो पैसेज की लाइट अभी बंद है, तो वरना मैं आपको पैसेज वगैरह भी दिखा देता। ये इसकी लॉन्च की तरफ से एंट्रेंस है और बिल्कुल उसके बराबर में ये इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम की भी सेपरेट एंट्रेंस है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये पूरा लॉन्च। काफ़ी बड़ा और बेहतरीन कंफर्टेबल इसका लॉन्च साइज़ है। घर में सिर्फ़ और सिर्फ कलर की नीड है, जो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ख़ुद यहाँ रह रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं है। बस हाल ही में कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं वालिद और भाई के इंतकाल के बाद, तो ये बेचने की नौबत आ पड़ रही है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से हमारी यहाँ पे बुकिंग थी। हम फर्स्ट ओनर हैं यहाँ पे और यहीं पर ही रहते आ रहे हैं। बस अब मामलात ऐसे हो गए हैं कि इसको सेल करने की नौबत आ रही है। तो बिल्कुल आपके सामने है। ये थोड़ी पर्सनल बातें थीं, जब कोई पार्टी इंटरेस्टेड होती फिर सामने बैठ के बात करते, लेकिन मैंने वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया है। और भी कोई मज़ीद सवाल जवाब हों तो जो पार्टी इंटरेस्टेड हो विज़िट करे, पसंद आए, बैठें बात करें, तो फिर मैं और बातें खुल के बताऊंगा जो भी होती हैं बताने लायक। जो पार्ट ऑफ द डील होंगी तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ये आपके सामने है, ये आपने पूरा लॉन्च देख लिया है। बिल्कुल ये इसका किचन एरिया है, ये वेंटिलेशन डक है यहाँ पे। ये किचन देख लेते हैं सबसे पहले पूरा। और यहाँ पे इसके फर्स्ट बेडरूम, ये बेसिकली 2 बेडरूम है, दोनों फ्रंट साइड के हैं। सेकंड फ्लोर पे है, ये वेस्ट ओपन फ्लैट है। बिल्कुल आपके सामने है, दोनों साइड से एंट्रेंस दी गई है गैलरी की। ये इसका बेडरूम है। बेहतरीन रूम साइज़ है। आजकल आप मेरे ही चैनल पे देख सकते हैं बहुत से फ्लैट मैंने ऐसे दिए हुए हैं कि होते अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रूम साइज़ इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना यहाँ पे रूम साइज़। और लॉन्च और इवन ड्राइंग रूम भी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूँ तो तकरीबन 12 बाय 14 समथिंग रूम साइज़ है ये। क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे रहता था तो उसका तो फर्नीचर पूरा आया हुआ था यहाँ पे। तो ये देखा आपने फर्स्ट बेडरूम। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी इसकी विंडो दी हुई है। और ये इसकी गैलरी, ये इसका वॉशरूम में ये है कि हमने वाटर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे भी एक टंकी लगाई हुई है और दूसरे वॉशरूम में भी एक टंकी है और गैलरी में भी एक टंकी लगाई हुई है। तो वाटर स्टोरेज बहुत बहुत अच्छी है। ये इसकी गैलरी और ये इसकी टंकी लगी हुई है।
तीनों टंकियां जैसी लगी हैं वैसी ही की वैसी ही लगी रहेंगी, क्योंकि आज की तारीख में अगर इस तरह से 3 टंकियां लगवाने जाओ तो तकरीबन लाख या तकरीबन ऑलमोस्ट करीब करीब इतना तो ख़र्चा हो ही जाता है 3 टंकियां लगवाने पे। तो जैसी लगी हुई हैं बिल्कुल वैसी ही लगी रहेंगी। ये होदी बनाई थी यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के यूज़ में लेने के लिए। और अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। बिना कट किए चलता हूँ जाके किसी को ये ना लगे कि कहाँ से शुरू हुई थी वीडियो और कहाँ ख़त्म हो रही है। तो ये इसका दूसरा बेडरूम है, सामने इसके अटैच वॉशरूम। यहाँ पे अलमारियाँ लगी हुई हैं और बिल्कुल ऐसे ही लगी रहेंगी। और इसी तरह गैलरी का रास्ता यहाँ से भी है। और यहाँ पे इसके अटैच वॉशरूम। यहाँ पे भी टंकी ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। व्यू मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 60 फीट रोड व्यू है इसका। नाज़माबादी नंबर 3E के एरिए में, सेकंड फ्लोर वेस्ट ओपन, ऑलमोस्ट 1050 स्क्वायर फीट पे ये फ्लैट है। बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट पे 2006 की सबलीज हुई हुई है। जो हजरात लोन लेना वगैरह चाहे हैं, जैसे कि स्टाफ लोन होता है और इस तरह की भी पार्टियों की मेरे पास कॉल आती हैं कि बाय बर्थ कमर्शियल में निकालें, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2013 से पहले की किसी भी बाय बर्थ कमर्शियल पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई लोन वाला बंदा भी है तो वो इंटरेस्टेड हो तो बात कर सकता है। 100 नहीं 200% उसका लोन, स्टाफ लोन हो या अदर्स कोई भी लोन हो, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये है इसका ड्राइंग रूम, जो कि फ़िलहाल तो बेडरूम के पर्पस में यूज़ हो रहा है, लेकिन है ये ड्राइंग रूम। इसकी सेपरेट एंट्रेंस यहाँ से दी गई है मेहमान वगैरह के लिए। लेकिन ये रूम मेरा है, तो मैं जब से मैं शादीशुदा हुआ हूँ तब से मैं इसी रूम में रह रहा हूँ। तब भी ज़रूरत नहीं पड़ी इस फ्लैट को बेचने की, तब मैं यहाँ पे रह रहा था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है। बहरहाल ये इसका ड्राइंग रूम की फॉर सीलिंग वगैरह सब हुई हुई है फैंसी। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक और डक है, यहाँ से इसकी विंडो। डक बहुत बड़ी बड़ी बेहतरीन दी गई हैं। आजकल के फ़्लैट में नहीं कि सिर्फ 4x3 की या 4x2 की डक हो। डक बहुत बड़ी है यहाँ की। तो ये फ़र्क होता था पुरानी कंस्ट्रक्शन में और न्यू कंस्ट्रक्शन में। तो ये आपने देखा इसका ड्राइंग रूम। ऑलरेडी आप लॉन्च और दोनों बेडरूम गैलरी वगैरह तो देख चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा अपना ज़ाती फ़्लैट है, वालिद वालदा के नाम पे सबलीज इसकी हुई हुई है। और 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च का ये फ़्लैट है। सेकंड फ्लोर पे फ्रंट साइड वेस्ट ओपन बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट पे ये बना हुआ है। 2006 की सबलीज हुई हुई है। तो जो हजरात बैंक वाले हैं वो भी रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोशिश मेरी ये है कि कोई नॉर्मल पार्टी है जो इंटरेस्टेड हो और चीज़ को पसंद करें, विज़िट करें और बात करें। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।